Hello everyone, welcome to the Python full course in Hindi from beginners to advanced। तो अभी तक मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। आज हमारा 6th वीडियो होने जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्लेलिस्ट में 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। हम पाइथन बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे और कंसेप्ट धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारा 6th वीडियो होने जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है टपल्स इन पाइथन। तो उसके लिए पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टपल्स। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिस्ट प्रैक्टिस। इसमें मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के एलिमेंट्स कैसे असेस करने हैं। काफ़ी डिटेल में हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टपल्स इन पाइथन। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लिस्ट में और टपल में डिफरेंस क्या है ना। तो जस्ट एक चीज याद रखनी है कि टपल जो है, टपल इज सिमिलर टू लिस्ट। जैसे लिस्ट थी वैसे ही टपल है पाइथन में, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, क्या है डिफरेंस? कि वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए टपल। हम लिस्ट के एलिमेंट्स तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वंस इट इज असाइंड, अगर हम उनको असाइन कर दें तो हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी। टपल्स हमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलो करता है और लिस्ट भी करती है। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी होगी कि टपल और लिस्ट हमें दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज को अलो करते हैं, लेकिन क्या टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं हाउ यू कैन क्रिएट अ टपल। टपल कैसे क्रिएट करना? सिंपल, टपल का नेम, अब यहां पे ये वाली ब्रैकेट आएगी, पैरेंथेसिस। लिस्ट के केस में स्क्वायर ब्रैकेट थी। देखो, लिस्ट के केस में जब हमने लिस्ट बनाई थी तो स्क्वायर ब्रैकेट है, फाइन। लेकिन टपल के केस में ये क्या आएगी? पैरेंथेसिस आएगी, राउंडेड ब्रैकेट आएगी, और इसमें आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है। और लिस्ट जो टपल है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलो करता है, तो ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी शो करती है। और सिमिलरली एक और ले लेते हैं, मैंगो भी है, और प्रिंट करवाया टपल को। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो सी, यहां पे आपको आउटपुट में पूरे का पूरा टपल शो हो गया। हाउ टू प्रिंट लेंथ ऑफ ए टपल। हम टपल की लेंथ को कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है ना। फॉर इसके लिए क्या आएगा? लेंथ फंक्शन यूज होगा, और लेंथ फंक्शन में हम क्या पास करने जा रहे हैं? टपल का नाम। तो लेट्स रन। तो देखो लेंथ कितनी है? 5, बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इन दिस टपल। Similarly, we can use nested tuples। नेस्टेड टपल्स क्या है? टपल के अंदर एक और टपल बना देना, तो नेस्टेड। तो ये हम एक टपल बनाने जा रहे हैं, 1
2, एक इसके अंदर एक और अब टप्पल बना देंगे, ठीक है ना, समझ आ रही है, टप्पल के अंदर टप्पल बना दिया। तो यहाँ पे हमने कोई और वैल्यू दे दी, तो दिस इज द नेस्टेड टप्पल, मींस टप्पल इनसाइड अनदर टप्पल। तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो देखो क्या आउटपुट आती है, तो परफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे हाउ यू कैन असेस द टप्पल वैल्यूज, असेसिंग टप्पल वैल्यूज, बड़ा सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करवाया फ्रूट्स 2, अब ध्यान से देखो, फ्रूट्स के ये 0 इंडेक्स पे है एप्पल, 1 इंडेक्स पे बनाना है, 2 इंडेक्स पे ग्रेप्स है, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, ग्रेप्स आएगा, है ना, क्योंकि 2 इंडेक्स पे क्या है, ग्रेप्स है। सिमिलरली अब नेस्टेड वाला भी प्रिंट करवा के बताते हैं। नेस्टेड के 2 इंडेक्स पे 1 वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेस्टेड टपल था, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है ना, और जो 2 इंडेक्स है उसके भी अंदर हम, ये एक टपल आ गया ना, 2 इंडेक्स पे टपल है, और उसका हमने कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, हमने उसका 1 इंडेक्स वाला करना है, मतलब ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स, तो क्या आउटपुट आएगी 46 इस केस में। तो देखो परफेक्ट 46। आई होप आपको समझ आ रहा है। हम नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट के केस में किया, तो सिंपल ही है, अगर मैं प्रिंट फ्रूट्स और यहाँ पे -1 इंडेक्स डालता हूँ, तो ये -1 मतलब लास्ट एलिमेंट, तो क्या आएगा, क्या आया, मैंगो। ये था ना हमारा फ्रूट्स का टप्पल, -1 मीन, -1 का मतलब क्या है, -1 लिख भी देता हूँ, -1 मीन्स असेसिंग लास्ट एलिमेंट, कि हम लास्ट एलिमेंट को असेस करने जा रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। सिमिलरली वी कैन स्लाइस अ टप्पल, स्लाइसिंग ए टप्पल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वी कैन असेस रेंज ऑफ आइटम्स इन अ टप्पल, हम एक टप्पल में रेंज ऑफ वैल्यूज को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सारा का सारा हमने लिस्ट में भी किया था, तो एक किस्म की रिवीजन ही हो रही है। टप्पल और लिस्ट सेम है, बस फर्क क्या है कि टप्पल में हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो ये है 1 3, तो इसका मतलब क्या है, 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है, इसको इंक्लूड करते हैं और इसको इंक्लूड नहीं करते, मतलब 1 इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी और 2 इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी। तो इसको रन किया तो देखो ये 1 इंडेक्स वाली वैल्यू आई और 2 इंडेक्स वाली वैल्यू आई, 3 वाली नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, शुरू कहाँ से करना है, शुरू हमने 1 इंडेक्स से करना है, और जाना कहाँ तक है, 3rd इंडेक्स तक जाना है, और उसको इंक्लूड नहीं करना। तो बनाना और ग्रेप्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन होता है कि हाउ यू कैन क्रिएट 1 आइटम टप्पल। वन आइटम टप्पल कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसे टप्पल बनाता है, ध्यान से समझना इस चीज को, उसने क्या किया कि ए की वैल्यू दे दी, तो क्या ये 1 आइटम है। अभी इसको चेक करते हैं, तो इसको अभी रन किया, लेकिन देखो इसकी तो टाइप कौन सी आ गई, इसकी तो टाइप स्ट्रिंग आ गई, तो ये तो टप्पल आई नहीं टाइप, तो ये तो गलत हो गया। तो हाउ यू कैन क्रिएट ए टप्पल विद ओनली 1 आइटम, तो याद रखना है, इन केस ऑफ 1 आइटम टप्पल रिमेंबर द, कैसे लिख देते हैं कि हमने कोमा, लास्ट में कोमा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी फिर से करते हैं, तो यहां पे लास्ट में आपने एक कोमा जरूर डालना है, चाहे
एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट के केस में यहाँ पे कॉमा आना ही चाहिए, तभी ये टपल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी इसकी टाइप प्रिंट करवाते हैं। तो देखो अब क्या टाइप कौन सी आ गई, अब इसकी टाइप कौन सी आई, अब इसकी टाइप आई टपल। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू क्रिएट वन आइटम टपल। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वाइवा में यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आइटम टपल क्रिएट करके बताओ, तो फटाफट से ये कोई बना के बता देता है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक, चलो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमने किया कि चेक करना है, चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन अ टपल। तो सिंपल कैसे करना है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, चेक द मेंबरशिप, चेक द मेंबरशिप। तो कैसे, अभी हम एक मिनट आपको फिर से फ्रूट्स वाले टप्पल की वैल्यू प्रिंट करवा के बताता है। तो फ्रूट्स वाले, सॉरी प्रिंट फंक्शन आना था, जल्दी जल्दी में गलती हो ही जाती है। तो ये आया, इसमें हमने चेक करना है कि क्या इस पूरे के पूरे टप्पल में एप्पल है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है। तो हमने कैसे चेक करना है, इफ जो भी हमने वैल्यू चेक करनी है, एप्पल इन टप्पल का नाम क्या है, फ्रूट्स। तो सिंपल आई विल प्रिंट, क्या प्रिंट कर दे, कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दो, आइटम फाउंड। तो एप्पल था हमारा इस टप्पल में, तो मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, आइटम फाउंड। सो सिंपल। अब हम करते हैं कि अभी मैंने क्या बताया डिफरेंस, कि टप्पल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ए टप्पल। हम टप्पल की कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, है ना। करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, फ्रूट्स के 1 इंडेक्स पे पपाया वैल्यू स्टोर करके देखते हैं, ठीक है, और बाद में फिर से प्रिंट करवा के देखते हैं फ्रूट्स को, ठीक है। तो क्या ये चलेगा, देखो एरर आ गया। कौन सा एरर आया, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि टप्पल आइटम असाइनमेंट अलो नहीं करता है। तो इसके लिए इसको कर दिया कमेंट। इट मीन्स क्या मतलब आया, इसका मतलब वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ ए टप्पल, हम टप्पल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक वे है, क्या वे है, इफ यू वांट टू चेंज, हमें क्या करना पड़ेगा, टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टप्पल इनटू लिस्ट, ठीक है। देन चेंज द लिस्ट, फिर हम लिस्ट को चेंज कर देंगे, एंड देन कन्वर्ट लिस्ट बैक इनटू टप्पल। अब ये है क्या, अभी समझाते हैं। तो हमारे पास एक टप्पल है फ्रूट्स, तो पहले उसकी लिस्ट बनाई। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सपोज करो लिस्ट है, फ्रूट्स लिस्ट, सिंपल हम लिस्ट में उसको पास कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, हमारे ये फ्रूट्स जो टप्पल था जिसमें ये वैल्यूज थी, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, लिस्ट में तो हम वैल्यू चेंज कर ही सकते हैं, ये तो आपको कल भी एक्सप्लेन करवाया था। तो लिस्ट में हमने वैल्यू चेंज कर दी, तो हो जाएगी, परफेक्टली हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट की वैल्यूज तो हम चेंज कर सकते हैं। तो लॉजिक कर दी। अब क्या करना है, लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी। अब हम दोबारा से ये जो लिस्ट बनी है ना, इसको टप्पल में फिर से लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इस बार टप्पल में पास कर देंगे। आई होप आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। फ्रूट्स लिस्ट, पहले हमने टप्पल को लिस्ट में किया, और अब हमने लिस्ट को टप्पल में किया। तो
अब प्रिंट करवा के देखते हैं, तो क्या अब वैल्यू चेंज हो जाएगी? बिल्कुल, देखते हैं। तो देखो परफेक्ट, पहले यहाँ पे 1 इंडेक्स पे बनाना था, अब 1 इंडेक्स पे क्या आ गया? ऑरेंज आ गया। तो दिस इज द ओनली वे। ये भी क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है कि सपोज करो हमने टपल की वैल्यू को चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इस चीज को माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम देखते हैं कंकैटिनेशन, टपल्स की कंकैटिनेशन। तो सिंपल, ये एक हमारे पास एक टपल बना लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है, उसमें हम दो वैल्यू दे देते हैं, ए कोमा बी, तो एक हो गया। सेकंड टपल बना देते हैं, उसमें हमने वैल्यू दे दी 1 कोमा 2। तो कंकैटिनेट कैसे होगा? थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड। तो प्रिंट करवा के देख लिया थर्ड को, तो कंकैटिनेशन हो जाएगी। अभी देख लेते हैं। तो देखो कंकैटिनेशन हो गई। कंकैटिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेपिटेशन की। तो रेपिटेशन के लिए क्या यूज़ होता है? स्टार, है ना। तो सिंपल, सपोज करो मैंने प्रिंट करना है फर्स्ट स्टार 3, मतलब 3 बार ये टप्पल की वैल्यू जो है 3 बार रिपीट हो जाएगी। तो देखो ए बी ए बी ए बी हो गई 3 बार रिपीट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिलीटिंग ए टप्पल, ठीक है। तो क्या हम टप्पल को डिलीट कर सकते हैं? टप्पल को तो डिलीट कर ही सकते हैं, लेकिन क्या हम टप्पल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर सकते हैं? तो करके देखते हैं। सपोज करो डिलीट हमने करके देखना है, ये जो अभी हमने टप्पल बनाया फर्स्ट, उसके 1 इंडेक्स को, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो इसको कर दिया कमेंट, ठीक है ना। वी कैन नॉट डिलीट आइटम ऑफ ए टप्पल। हम चेंज नहीं कर सकते, हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम पूरे के पूरे टप्पल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखना, अभी टप्पल को डिलीट किया और फिर से प्रिंट करवाते हैं डिलीट करने के बाद, ठीक। तो अभी इसको रन किया, ठीक है। अगर हमने डिलीट ही कर दिया तो हम उसको प्रिंट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये हम डिलीट सक्सेसफुली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी। मतलब हम किसी टपल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम टपल के अंदर कोई वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब करना कैसे है, ये आपके लिए एक टास्क है। सिंपल, टप्पल के अंदर कोई वैल्यू अपेंड करके बतानी है। तो सीधी तो कर नहीं सकते, तो टप्पल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में आइटम ऐड करनी पड़ेगी, और फिर उसको बैक टप्पल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना तो आपने खुद करके देखना है। नेक्स्ट है आइट्रेटिंग अ टप्पल, आइट्रेटिंग थ्रू अ टप्पल। तो ये स्ट्रिंग के केस में भी किया था, ये हमने लिस्ट में भी किया। तो सिंपल, वी कैन यूज फॉर लूप। तो प्रिंट करवा देते हैं। फॉर लूप की हेल्प से हम लिस्ट को, टप्पल को, स्ट्रिंग को, किसी को भी आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप के साथ अगर सपोज करो आपको आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि टप्पल की वैल्यू को आइट्रेट करो विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप, फिर कैसे करोगे? आपको पता है इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है, और लूप कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? सिंपल है, टप्पल की लेंथ तक चलेगा, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है? हमने इंडेक्स प्रिंट करवा दिया, सिंपल।
और यहाँ पे हम टपल की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं आई इंडेक्स पे उसकी वैल्यू है। तो लेट्स सॉरी इंक्रीमेंट जरूर करना है आई को। तो रन किया तो देखो विद इंडेक्स आ गया। एक और काम कर लेते हैं, काउंटिंग अ पर्टिकुलर आइटम इन अ टपल। एग्जाम्पल क्या है, इस टपल में एप्पल कितनी बार है, 2 बार। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो हमने एक आइटम सर्च करनी है, कितनी बार है वो टपल में, है ना। तो स्टार्टिंग में काउंट क्या है, 0 ले लिया। फॉर लूप की हेल्प से ये इजीली हो जाएगा, ठीक। इफ एफ इक्वल्स टू क्या, मैंने एप्पल को काउंट करना है, तो हम क्या कर देंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक। और प्रिंट करवा देते हैं, क्या प्रिंट करवाना है, एप्पल फाउंड कितने टाइम्स, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो इसको रन किया तो एप्पल फाउंड 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ही थे। तो अभी हमने कल किया था लिस्ट की प्रैक्टिस, टपल्स भी हो गए, अभी हम डिक्शनरी करेंगे, सेट करेंगे। तो डे बाय डे कंसेप्ट्स जो हैं वो एडवांस लेवल तक हम जाते जाएंगे। ये हम पहले थोड़ा सा बेसिक कर ले। तो आज के वीडियो में इतना ही है, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। दिस इज ऑल अबाउट टपल्स, मैंने ऑलमोस्ट सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। टपल के मेथड्स, टपल को कैसे यूज़ करना है, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।